अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैंने 2-3 दिन पहले कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर अपने तालिब इल्म की हैसियत से कुछ 23 सवालात जो थे वो अपलोड किए थे, और मुझे मुसलमानों की जानिब से उन 23 सवालों के बहुत ही खुश दिली के साथ इल्मी और मंतकी जवाबात दिए गए हैं। और मैं अपने अंदर वो जो तशकीक के बादल थे काफ़ी हद तक कम पाता हूँ। मैं चाहूँगा कि मुझे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को लेकर जो मेरे 23 सवालात थे, उनके जो जवाब मुझे मुसलमानों की जानिब से दिए गए हैं, वो आज मैं इस छोटी-सी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ। तो जो पहला जवाब मेरी नज़र में से गुज़रा, जो कि मैं कमेंट्स मुख्तलिफ़ लोगों के हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों के, वो मैं आज पढ़ूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मुसलमान जो हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ने के बाद इस वक्त इल्म व इरफ़ान के उस लेवल तक पहुँच चुके हैं, जहाँ उनके लिए किसी भी मंतकी सवाल का जवाब देना बाएँ हाथ का खेल है। तो पहला जवाब जो है वो मुसव्विर मुश्ताक साहब ने लिखा है कि क़यामत के दिन मेरा रब तुम्हें सब कुछ ठीक से बताएगा जहन्नुम में। ये मुसव्विर साहब का जवाब है। फिर उसके बाद डॉक्टर इम्तियाज़ अली बोरियो का जवाब है लानत। उसके बाद आसिफ मेतलो का जवाब है तू और तेरी नस्लें जो हैं वो शैतान से ताल्लुक़ रखती हैं और तू भड़वा है। ये जवाब दिया है मोहतरम आसिफ मेतलो साहब ने। फिर उसके बाद एमडी बोरियो साहब का जवाब है, मंतकी जवाब है, काफ़ी इल्मी जवाब है। तेरी माँ की चूत, उलमा को छोड़ तू मेरे साथ सिर्फ मुकाबला कर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमान जो हैं वो इल्म व अदब की किस सतह के ऊपर मौजूद हैं, और इस बुलंद सतह तक पहुँचना किसी आम आदमी का काम नहीं है। उसके बाद अली पिंदरानी भाई लिखते हैं लानत हो तुम पर। ठीक है। उसके बाद फ़िरोज़ गुल साहब लिखते हैं कि इनका बार-बार नीचे देखना ये साबित कर रहा है कि मौसूफ़ ने जो कुछ कहा वो लिखी हुई तहरीर है। अल्हम्दुलिल्लाह के मानी के साथ रब्बिल आलमीन लगाकर तर्जुमा करके लोगों को समझाएँ तो समझ आ जाएगा कि तारीफ़ किसकी की जा रही है। तो फ़िरोज़ गुल साहब, हम तो अपने कहे को और अपने लिखे को अपना कहते हैं। आप लोग तो अपने कहे को भी खुदा का कहा करार देते हैं। वो मेरी ही तहरीर थी और मैं अपने ही लिखे हुए सवालात पढ़ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का जब मैंने कुरान में सवाल किया था कुरान से मुताल्लिक़ कि अल्लाह मियाँ अपने किस रब का शुक्र अदा कर रहा है, तो मेरा सवाल अब भी वही मौजूद है कि सूरह फ़ातिहा में अल्लाह ताला किस रब को कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद अब्दुल अज़ीम मेमन साहब ने एक बहुत मंतकी और इल्मी जवाब दिया है। उनका कहना है कि तेरे दावे का गलत होना इस बात से भी साबित है कि तेरी उम्र कोई 40-45 साल होगी। अब 45 साल पहले पैदा होने वाले को 4 करोड़ साल पहले की बात कैसे पता चली? वो किताबें कहाँ से आई हैं? वो सारी किताबें सही हैं या गलत? सबूत क्या है? तो अब्दुल अज़ीम मेमन साहब, कार्बन डेटिंग कोई चीज़ होती है, फॉसिल्स पैलेंटोलॉजी कोई स्टडी होती है। अगर आप साइंस के इल्म से नाबलद हैं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। फिर रोशन राज साहब लिखते हैं कि बेशरम, तेरे को शर्म नहीं आती? तू इस तरह से बातें करता है, मैं तुझ पर लानत पेश करता हूँ, यहूदी कुत्ते की औलाद। ये रोशन राज साहब ने लिखा है। उसके बाद फ़िरोज़ गुल साहब दोबारा लिखते हैं, मस्जिद अक्सा ही पहला किबला था, इस बंदे को चाहिए कि कैलकुलेशन दुरुस्त करता। पहला किबला मस्जिद अक्सा नहीं था, पहला किबला यरूशलेम था। यरूशलेम की जानिब मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाती थी, और ताकि मदीने के यहूदियों को राम किया जा सके। और जब मदीने के यहूदी राम नहीं हुए तो आपने फिर इंतहाई कदम उठाते हुए बनु कुरैज़ा में 900 यहूदियों का कत्लेआम किया, उनकी औरतों को और उनके बच्चों को ग़ुलाम बनाया, और आपने पॉलिटिकल पावर के लिए फिर खाना काबा की जानिब मुसलमानों ने मुँह करके नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी काबा की जानिब। फिर उसके बाद ग़ुलाम रसूल मेंगरियो साहब लिखते हैं कि लानत हो तुझ पे लानती कुत्ते, बाहर बैठकर चूतिया बकवास कर रहा है, तू मरेगा कुत्ते की मौत इंशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत और सूरह लहब वाली ज़बान इस्तेमाल की है। फिर उसके बाद
मज़ीद अगर हम बात करें तो तन्हाई एक आईडी है फ़ेसबुक की, उसकी जानिब से ये लिखा गया कि ये कुत्ता ऐसी बातें करके अपने फ़ॉलोअर्स बढ़ा रहा है, गालियों के साथ अकाउंट रिपोर्ट भी करें, 100 लोग भी करें तो अकाउंट उड़ जाएगा। ठीक है, आप उड़ा लें हमारा अकाउंट, लेकिन कम से कम जो सवाल हमने आपसे किए हैं, उनका बड़े ठंडे दिल के साथ जवाब तलाश करने की कोशिश करें। फ़िरोज़ गुल साहब दोबारा एक जगह लिखते हैं कि गार हिरा में जिब्रील अलैहिस्सलाम की अल्लाह के हुक्म से आए और अल्लाह के हुक्म से ही वापस गए, और अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। इस पर कहानियां बनाकर आप उम्मत को गुमराह नहीं कर सकते। तो फिरोज़ गुल साहब, आप जावेद अहमद गामदी साहब को भी बताएं कि वो कुरान मजीद का आपकी तरह बगौर मुताला करें, इस्लाम का बगौर मुताला करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि पहली वही घर में नहीं उतरी थी पैगंबर मुबारक के, बल्कि गार हिरा में उतरी थी। उसके बाद एक और जगह हम अगर आगे चलें तो मज़ीद भी मैं कमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। अब्दुल वाहिद बुकटी साहब लिखते हैं, कुत्ते के बच्चे, जो तेरे साथ हशर होगा वो दुनिया देखेगी। ठीक है, ये भी एक बड़ा ही अकली और मंतकी जवाब है। फिर मीर अरबेलो जानवरी जो है वो लिखते हैं कि तुम्हारी साबका, मौजूदा और बकिया ज़िंदगी के हर हर अमल पर बेशुमार लानतों की मूसलाधार शदीद बारिशें हों। मुझे लगता है आप शायद महकमा मौसमियात में काम करते हैं। उसके बाद एक जगह लिखती हैं शबाना खाकी साहिबा, तुम जैसों को ये नहीं मालूम कि माँ गश्ती पर पूरा शहर चढ़ गया, इस हवस परस्ती की पैदावार होते तुम जैसे लानती किरदार, पढ़े लिखे जाहिल इबलीस के चेले। ये मोहतरमा शबाना खाकी साहब के अल्फाज हैं। उसके बाद गुलाम नबी सोमरो साहब लिखते हैं, लख दी लानत कंजरा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मज़ीद कमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। राजा खान कोलाची साहब लिखते हैं, लानत है तेरे ऊपर काफिर। ये भी उन्होंने एक मंतकी जवाब दिया है। उसके बाद मुर्तज़ा दयान जी ने लिखा है कि कोई बकवास ना करे और ना ही इस कुत्ते को जवाब दे। उसके बाद मज़ीद अगर मैं आपको इनके जो मंतकी जवाबात हैं कुरान मजीद पर 23 सवालों के हवाले से, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मोहम्मद आरिफ जखरानी साहब वो लिखते हैं, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी उन्होंने मुझे शैतान करार देकर मुझसे पनाह मांगी है। तो मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब याद आ गए कि मसला ये नहीं है कि हम शैतान से पनाह मांगते हैं, मसला ये है कि शैतान कभी कभार पनाह दे भी दिया करता है। उसके बाद खान बलोच साहब लिखते हैं, हीरा मंडी की पैदावार, साथ उन्होंने लानत के 2 साइंस बनाए हुए हैं। उसके बाद अगर मैं मज़ीद कमेंट्स आपके साथ शेयर करूं, मज़ीद जो मंतकी जवाबात हैं, हिदायतुल्लाह साहब लिखते हैं, बस कर हरामी। उसके बाद इमरान अली पीरज़ादा लिखते हैं, तू कुत्ता है, कुत्ते का बच्चा है, तू गांडू है। ठीक है, उसके बाद राहिब अली भाई लिखते हैं, कुत्ता। उसके बाद इमरान अली पीरज़ादा साहब लिखते हैं, बेगैरत इंसान हो, लानती हो, कमीने काफर, यहूदी कादियानी हो और तुम हरामी बेगैरत हो। और मैं समझता हूँ कि चाहे यहूदियत हो, मसीहियत हो, इस्लाम, सब मैन मेड रिलीजन्स हैं, और जो कादियानी हैं वो तो ख़ुद ही इस्लाम का अपना एक सबसेक्ट है। वो तो आप लोगों का आपस का मसला है। ठीक है, जिसमें अभी 7 सितंबर भी आ रही है, जिसमें काली धारियों वाले सफ़ेद ज़ेब्राज ने मिलकर फ़ैसला किया था कि सफ़ेद धारियों वाले जो काले ज़ेब्राज हैं वो ज़ेब्राज नहीं हैं। उसके बाद अगर मैं मज़ीद जवाब आपके साथ शेयर करें तो जावेद अली साहब ने लिखा कि ये जो वीडियो थी 23 सवालों की, इसको कोई और भी गाली देगा या मैं अकेला ही हूँ। उसके बाद दबंग नवाज साहब ने लिखा, तुम कादियानी नस्ल के लोग बच्चे हो, और नीचे उन्होंने एक डिक की तस्वीर बनाई हुई है। उसके बाद परफेक्ट बिजनेसेस की एक आईडी है, वहाँ से एक जवाब अपलोड हुआ है कि इसके सवाल कोई बड़े नहीं हैं, आम से सवाल हैं, अलबत्ता बात करने का अंदाज गुस्ताखाना ज़रूर है, और ये सवाल आवाम के लिए बड़े हो सकते हैं, क्योंकि आम लोगों को तो कुरान और हदीस का इल्म ही नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। ऐसे लोगों की हकीकत को जानने के लिए नज़रियाती जंग यानी आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर से वाकफियत ज़रूरी है। तो सर, आप तो जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब, आप ही मुझे ये जवाब देकर मुझे गुमराही के घड़े से बचा लेते। उसके बाद शावीर काजी साहब लिखते हैं, कुत्ता लानती भड़वा, तू जलील है यहाँ और आखिरत में भी, क़यामत के दिन भी तू जलील होगा। उसके बाद अगर मैं मज़ीद जवाब शेयर करूं तो कोमल मेमन साहिबा लिखती हैं,
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद मुख्तार लाशारी साहब लिखते हैं कि ये सवाल नहीं बल्कि शैतानी वसवसे हैं जिसका इजहार कर रहे हैं मौसूफ। कोई भी मजहब हो जिस पर ईमान होता है वो तो दिलो जान से होता है। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान है कि कुरान मजीद जो है अल्लाह ताला की सच्ची किताब है। ये मुख्तार लाशारी साहब ने मंतकी और इस्तदलाली जवाब दिया है। तो उसके बाद महबूब अली चाचड़ साहब लिखते हैं मादर चोद। उसके बाद मुख्तार हुसैन भिलार लिखते हैं कि बेगैरत इंसान हो, लानती हो, कमीने हो। गफ्फार महर भाई लिखते हैं लानत हो तेरे इल्म पर। और उसके बाद परफेक्ट बिजनेसेस की आईडी से एक और जवाब अपलोड किया गया कि इसका इलाज ये है कि इसको बिठाएं और कुरान की तलावत करें और ये सुने, बस ये काफ़ी है। कुछ देर तक सुनेगा, उसके बाद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, खुद ही तासीर कुरान में गिरफ्तार हो जाएगा। उसके बाद अली हसन बलोच साहब लिखते हैं अस्तगफिरुल्लाह, आपका मतलब है कि कुरान झूठा है, लगता है कि आप हकीकी काफिर हो। हमने ये कहीं नहीं कहा कि कुरान झूठा है। हम तमाम अलहामी किताबों की, हम तमाम मुबैना अलहामी किताबों की और हम तमाम मज़ाहिब के बानियों की इज़्ज़त करते हैं। हमारे जहन में जो तालिब इल्म के तौर पर सवालात आते हैं, हम बहुत अदब व एहतराम के साथ और आपकी मुक़द्दस हस्तियों के एहतराम के साथ वो सवाल एक स्टूडेंट के तौर पर आपके आगे रखते हैं। लेकिन आप जवाब जब इस तरह के देते हैं तो फिर कुछ इतनी ख़ास खुशी नहीं होती है। उसके बाद मलिक बिलाल साहब लिखते हैं शेम ऑन जू। उसके बाद निसार आराई साहब लिखते हैं कि ये वाजिबुल कत्ल है, जिसको भी मिले उसे मार दे। मुझे नज़र आया तो इंशाल्लाह इसे मारने में पहल करूंगा और इसका गला तेज धार आले से आहिस्ता आहिस्ता काटा जाए और उसे पता चले कि दर्द कैसा होता है। ये निसार आराई साहब ने लिखा है, जो मैंने 23 सवालात किए थे। उसके बाद शाहजेब आगा साहब लिखते हैं कि गुस्ताख की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो मेरे भाई, मुझे नहीं पता कि मैंने इस वीडियो में क्या गुस्ताखी की है और कुरान मजीद की डिविनिटी के ऊपर जो सवालात उठाए हैं उससे किस तरह से किसी भी शान में कोई कमी आई है। फिदा अशरफी कोरी साहब लिखते हैं कि वाजिबुल कत्ल, वाजिबुल कत्ल। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि जाहिल से क्या बहस, जो अल्लाह पाक को नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, जो रसूल को नहीं मानता, उससे क्या बहस करना। सिर्फ अपने ईमान का खात्मा है। ऐसे लोगों से बहस करना इन लोगों के लिए बस इतना ही काफ़ी है, वाजिबुल कत्ल। तो अगर 1 अरब 80 करोड़ दुनिया में मुसलमानों की आबादी है और दुनिया की आबादी अब लगभग 8 अरब से मुतजावज़ हो चुकी है, तो बकिया सारे लोग जो कि आपके अल्लाह को या आपकी अलहामी किताब को या आपकी मुक़द्दस हस्तियों को नहीं मानते, तो वो क्या आपके नज़दीक वाजिबुल कत्ल हैं। और उसके बाद बिलाल लतीफ़ आराई साहब ने 3 लानत के जो साइंस हैं वो भेजे हैं। उसके बाद आबिद गाहो साहब ने लिखा है कि रिलीजन इज लिंक्ड विद बिलीव्स बाय हार्ट, सो आइदर बिलीव और बी एथियस्ट। ठीक है। उसके बाद कासमी अब्दुल हमीद साहब लिखते हैं लानत कुत्ता। ठीक है। उसके बाद साजिद अली सयाल साहब लिखते हैं लानत हो तुम्हारे ऊपर। और अरसलान अहमद साहब ने लिखा है कि आसान तरीका यह है कि इसकी आईडी को रिपोर्ट किया जाए। उसके बाद शराफत अली जरदारी साहब ने भी लानत भेजी है। और उसके बाद अगर मैं मज़ीद जवाब शेयर करूं तो रिजवान आराई साहब ने लिखा है कि लानत हो तुम पर। उसके बाद उस्मान ओगाही साहब ने लिखा है, ओगाही साहब ने लिखा है कि आपका कोई कसूर नहीं, आपकी माँ अंग्रेज़ों की गर्लफ्रेंड बनी होगी जो आप वहाँ बैठकर ऐसी बात कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको हरगिज़ नहीं बख्शूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। ये मेरा एड्रेस है, कश्मोर कंदकोट, फ़ोन नंबर भी लिख दूंगा आपने जवाब दिया तो। उसके बाद शुएब जमाली साहब ने लिखा है कि लानत हो भड़वे तुझके ऊपर, तेरे ऊपर। उसके बाद सैयद महरोज शाह साहब ने लिखा है, माशाल्लाह से सैयद भी हैं और शाह भी हैं, कि ये शैतानी यहूदियों की तंजीम होगी जो आज भी भौंकने से नहीं रुकती। ठीक है। उसके बाद अगर मैं मज़ीद जवाबात आपके साथ शेयर करूं तो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा कि जिसमें जेड निज़ामानी साहब लिखते हैं कि आज इब्लीस को असल शक्ल में भी देख लिया। ऐसे बेहुदा सवालात का क्यों कर जवाब देकर बंदा अपना टाइम वेस्ट करे। बेटा, पहले अरबी ज़बान से अबूर हासिल कर, फिर कुरान पर एतराज़ात कर। और अलका के मानी खून का लोथड़ा आपको किसने बताए हैं? तो मैंने मौलाना फ़तह मोहम्मद जालंधरी का जो तर्जुमा है वो कोट किया था।
सैयद अली रज़ा शाह साहब लिखते हैं कि तेरी पैदाइश पर लानत खंजीर का बच्चा। ठीक है, और कुछ कमेंट्स सिंधी ज़बान में हैं जो कि मुझे समझ नहीं आते। अगर सिंधी ज़बान मुझे समझ नहीं आती, मज़ीद अगर मैं आपके साथ जवाबात शेयर करूं तो तस्लीम अहमद लाड़काना से लिखते हैं, मन घड़त किताबों से कुरान का मुकाबला कर रहा है, लख लानत हो तुझ पर काफर। उसके बाद अलाबाद खान जमाली ने इस वीडियो को आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को टैग किया है, और उसके अलावा सैयद मुराद अली शाह को टैग किया है। माशाल्लाह ये सब लोग इस्लाम के बड़े आलिम हैं और उनको लगता है कि वो बताएंगे कि इन 23 सवालों के जवाब क्या हैं। उसके अलावा उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को टैग किया है, आसिफ अली जरदारी को टैग किया है, डॉक्टर अजरा फजल पेजहो को टैग किया है, और उसके अलावा फरियाल तालपुर और सिंध गवर्नमेंट को टैग किया है कि वो अपनी लाइब्रेरियों से किताबें निकालें और अवैस भाई के इन इल्मी सवालों के जवाब दें। उसके बाद गुलाम मोहम्मद मालिक साहब ने लिखा है कि रिपोर्ट दिस आईडी। असदुल्ला साहब ने लिखा है कि सस्ते नशे के असरात। मोहम्मद राशिद साहब ने लिखा है शेम ऑन यू। और अगर मैं मज़ीद जवाब आपके साथ शेयर करूं, सज्जाद अली ज़ोर साहब ने दोबारा ये लिखा है कि आसान तरीका ये है कि इसकी आईडी रिपोर्ट की जाए। रज़ा जुनेजो साहब ने जवाब दिया है कि इस बंदे की रिसर्च नामुकम्मल है, ये किसी एजेंडे पर काम कर रहा है, अगर इसने अच्छे से कुरान पाक पढ़ा होता तो उसे इसके सवालों के जवाब मिल जाते। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह पाक वक्तन फ़वक्तन आसमानी किताबें नाजिल करता रहा है, क्योंकि अल्लाह पाक को पता था कि इंसान बेसब्रा और नाशुक्रा है, वो अपनी अना में अपने हकीकी खालिक से मुंह मोड़ लेगा। और जिस इंसान के दिलो दिमाग में ऐसी सोच बैठ जाए, उसे कुछ इंतशारी लोग अपनी सोहबत में ले आते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि लोगों को सही रास्ता बताओ। इस तरह लोगों में अफरा तफरी होगी और इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हमें पहले ही बहुत बांट चुकी हैं। ये शख्स भी इसी एजेंडे का एक चेहरा है। ये इन्होंने अपना मंतकी और इल्मी जवाब जो है शेयर किया है। अगर मैं मज़ीद जवाबात आपके साथ शेयर करूं तो सिंधी साहब ने लिखा है कि अस्तगफिरुल्लाह, आप तो गुमराह हो गए, तौबा करें, अल्लाह मेरी तौबा, ये लोग इस्लाम को झूठा कहने आ गए हैं, काफरों वाला काम करने आए हैं, तौबा, हमने कहीं झूठा नहीं कहा। हमने कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से 23 सवालात आपके सामने रखे हैं, अगर आपका दिल करे तो गाहे गाहे उनके जवाब दे दें। उसके बाद जुनेद अहमद साहब ने लिखा है कि ये यहूदी है, मुसलमान नहीं है, और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ तो बकवास करेगा ना, क्योंकि इसे कुरान मजीद के आदाब का नहीं पता और बकवास के अलावा कोई अच्छी बात नहीं कर सकता। और ये भी दज्जाल है जो अल्लाह ताला की शान के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे एक भी नाजेबा लफ्ज़ जो है अगर आप मेरी किसी भी वीडियो में दिखा दें तो मैं जो हूँ अपने सारे चैनल्स बंद कर दूंगा, अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर इल्हाद में फैलना है तो उसे तमाम मज़ाहिब की मुक़द्दस हस्तियों और किताबों की इज़्ज़त करनी होगी। उसके बाद मकबूल अहमद रिंद बलोच साहब ने लिखा है कि जो भी गाली देने आए यानी मुझे, उससे मौदबाना गुजारिश है कि अल्फाज बिल्कुल साफ और जुमला मुकम्मल और वाज़े हो, ताकि देखने और समझने में दुश्वारी ना हो। उसके ऊपर 9 लोगों ने लाफिंग रिएक्ट किया है। और उसके बाद आखिरी जो कमेंट है इस वीडियो पर जो कि अब्दुल रशीद साहब ने दिया है, अस्तगफिरुल्लाह। तो आपने देखा कि किस तरह से मुसलमानों ने कुरान मजीद के ऊपर उठाए गए जो 23 सवालात थे उनके इल्मी जवाब दिए। आप लोगों को याद होगा कि सन 2006-7 के आसपास डैन ब्राउन की जानिब से एक नावल लिखा गया था, द डेविंची कोड, और उसके बाद उस पर फिल्म भी बनाई गई थी जिसमें लिखा गया था कि जो बाइबल है वो कोई डिवाइन बुक नहीं है बल्कि इट्स अ मैन मेड बुक। तो उसके ऊपर डैन ब्राउन के ऊपर कोई कातलाना हमला नहीं हुआ था। आज भी वो अमेरिका में आज़ादी से रहता है, अपनी किताबें लिखता है, बल्कि मसीही पादरियों की जानिब से किताबें लिखकर डैन ब्राउन को जवाब देने की कोशिश की गई थी। तो ये जो बेसिकली फ़र्क है अप्रोच का बिटवीन मुस्लिम वर्ल्ड एंड रेस्ट ऑफ द रिलीजियस वर्ल्ड, इस फंडामेंटल जो फ़र्क है इसको भी पहचानने की ज़रूरत है। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और एक मरतबा फिर उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मेरे 23 सवालों के जवाब में इतने मंतकी, इल्मी, इस्तदलाली और ख़ूबसूरत जवाब दिए कि आज मैं अपने आप को अपने ही सवालों से मज़ीद करीब पाता हूँ। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।